चतुर्विध तपस्या और चतुर्विध मुक्ति। अति मानसिक उपलब्धि की ओर ले जाने वाली सर्वांगीण शिक्षा की खोज करने के लिए 4 तपस्याओं और साथ ही 4 प्रकार की मुक्ति की आवश्यकता है। साधारणतः लोग तपस्या और आत्मदमन को एक ही समझने की भूल करते हैं। जब तपस्या की बात की जाती है तो लोग उस तपस्वी की साधना की बात सोचते हैं जो भौतिक, प्राणिक और मानसिक जीवन को आध्यात्मिक बनाने के कठिन काम से बचने की कोशिश करता है और इसलिए यह घोषणा करता है कि यह रूपांतर के योग्य है ही नहीं और उसे निर्दय होकर व्यर्थ भार, बंधन, आध्यात्मिक प्रगति में बेड़ी मानकर फेंक देता है। बहरहाल यह माना जाता है कि यह ऐसी चीज है जिसे ठीक करना असंभव है, एक भार है जिसे न्यूनाधिक रूप में खुशी खुशी तब तक ढोते रहना है जब तक प्रकृति या भगवान की कृपा मृत्यु के द्वारा तुम्हें उससे छुटकारा न दिला दे। धरती का जीवन अच्छे से अच्छे रूप में प्रगति के लिए क्षेत्र है और मनुष्य को उससे अधिक लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पूर्णता की उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए जो इस परीक्षा को अनावश्यक बनाकर इसका अंत कर दे। हमारे लिए समस्या बिल्कुल और ही है। हमारे लिए पार्थिव जीवन केवल एक रास्ता या साधन नहीं है, बल्कि उसे रूपांतर के द्वारा एक लक्ष्य, एक उपलब्धि बनाना चाहिए। जब हम तपस्या की बात करते हैं तो शरीर के लिए निंदा की या अपने आप को उससे अलग कर लेने की दृष्टि नहीं होती। हम आत्म संयम और आत्म प्रभुत्व की आवश्यकता के कारण तपस्या की बात छेड़ते हैं, क्योंकि एक ऐसी तपस्या है जो तपस्वी की सभी तपस्याओं से बढ़कर, उनसे अधिक पूर्ण और अधिक कठिन है। वह है रूपांतर के लिए आवश्यक चतुर्विध तपस्या, जो व्यक्ति को अतिमानसिक सत्य की अभिव्यक्ति के लिए तैयार करती है। इस तरह उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि शरीर की पूर्णता के लिए शारीरिक प्रशिक्षण जिस तपस्या की मांग करता है उसकी बराबरी करने वाली तपस्याएं कम ही होंगी, लेकिन उसकी बात हम उचित समय पर करेंगे। अपेक्षित 4 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करने से पहले मुझे एक प्रश्न का समाधान कर देना चाहिए जो अधिकतर लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियों और उलझनों का कारण है। यह है तपस्वी की उन क्रियाओं के बारे में जिन्हें लोग आध्यात्मिक साधना मानते हैं। इन क्रियाओं में शरीर के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है ताकि जैसा कहा जाता है उसके अनुसार आत्मा को उससे मुक्त किया जा सके। वास्तव में ये क्रियाएं आध्यात्मिक साधना का इंद्रिय विकृत रूप हैं। कष्ट पाने की विकृत आवश्यकता ही तपस्वी से आत्मपीड़न करवाती है। साधुओं का कीलों का बिछौना और ईसाई साधुओं की टाट की वेशभूषा और कोणों की मार में एक थोड़ा बहुत छिपा हुआ पीड़ा शक्ति का प्रभाव होता है, जिसे न तो स्वीकार किया जा सकता है और न स्वीकार करने के योग्य ही है। यह उग्र संवेदनों के लिए एक अस्वस्थ चाह या अवचेतन आवश्यकता है। वास्तव में ये चीज़ें आध्यात्मिक जीवन से कोसों दूर की हैं। ये भद्दी, निम्न कोटि की, अंधेरी और रुग्ण हैं। इनके विपरीत आध्यात्मिक जीवन प्रकाश और संतुलन, सौंदर्य और आनंद का जीवन है। शरीर पर की जाने वाली एक प्रकार की मानसिक और प्राणिक क्रूरता ने इनका आविष्कार और गुणगान किया है, लेकिन क्रूरता चाहे वह अपने ही शरीर पर क्यों न हो, आखिर क्रूरता है और सभी प्रकार की क्रूरता बहुत बड़े निश्चेतना का चिन्ह है। अचेतन प्रकृतियों को प्रबल संवेदनों की जरूरत होती है, उसके बिना उन्हें कुछ अनुभव ही नहीं होता और क्रूरता एक प्रकार की
परिपीड़न कामुकता है जो बहुत प्रबल संवेदन पैदा करती है। इस प्रकार की क्रियाओं का उद्देश्य यह माना जाता है कि सभी प्रकार के संवेदनों से छुट्टी पा ली जाए ताकि शरीर हमारी आत्मा की ओर उड़ान में और बाधा न दे सके। परंतु इसकी उपयोगिता संदेहास्पद है। यह भली भांति जानी हुई बात है कि अगर तुम तेजी से प्रगति करना चाहते हो तो तुम्हें कठिनाइयों से डरना न चाहिए। इसके विपरीत जब कभी अवसर आए तब कठिन चीज को चुनने से ही संकल्प शक्ति बढ़ती है और स्नायुओं में बल आता है। वास्तव में तपस्या की विकृतियों और उनके विघटनकारी परिणामों के द्वारा सुख की विकृतियों और उनके अज्ञानमय परिणामों के साथ संघर्ष करने की अपेक्षा संयम और संतुलन के साथ समचित्तता और स्थिरता का जीवन बिताना कहीं अधिक कठिन है। अपनी भौतिक सत्ता के साथ इस हद तक बुरा व्यवहार करना कि वह शून्यवत हो जाए, इसकी अपेक्षा उसमें स्थिरता और सरलता के साथ सामंजस्यपूर्ण उत्तरोत्तर विकास पाना बहुत अधिक कठिन है। बड़े गर्व के साथ अपने संयम का प्रदर्शन करने के लिए शरीर को उसके लिए आवश्यक आहार और शुद्ध अभ्यासों से वंचित करने की अपेक्षा बिना इच्छा के गंभीरतापूर्वक जीना कहीं ज़्यादा कठिन है। रोग या दुर्भावना की अवहेलना करने और उसकी ओर ध्यान न देने और उसे अपना विनाश कार्य करते रहने देने की अपेक्षा उस पर आंतरिक और बाह्य सामंजस्य, शुद्धि और संतुलन द्वारा विजय प्राप्त करना या उसे आने न देना बहुत ज़्यादा कठिन है। और सबसे कठिन काम है चेतना को हमेशा उसकी क्षमता के शिखर पर बनाए रखना और शरीर को कभी निचले आवेगों या प्रेरणाओं के प्रभाव में आकर काम न करने देना। इस लक्ष्य को सामने रखकर हमें 4 तपस्याएं अपनानी चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप 4 मुक्तियां आएंगी। उनके अभ्यास से ही 4 प्रकार की साधनाएं या तपस्याएं संगठित होंगी जिन्हें हम कह सकते हैं: प्रथम प्रेम की तपस्या, द्वितीय ज्ञान की तपस्या, तृतीय शक्ति की तपस्या और चौथी सौंदर्य की तपस्या। इनका क्रम कह सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर है, परंतु इनके क्रम को देखकर किसी को श्रेष्ठ या हीन न मान लेना चाहिए और न ही कम या ज़्यादा कठिन मानना चाहिए। इससे यह भी नहीं पता चलता कि इन तपस्याओं को किस क्रम में लिया जाना चाहिए या लिया जा सकता है। इनका क्रम, महत्व और कठिनाई व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से पृथक है और इनके बारे में कोई पक्का नियम नहीं बनाया जा सकता। हर एक को अपनी क्षमता और निजी आवश्यकता के अनुसार अपनी पद्धति खोजनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा। यहाँ केवल एक व्यापक दृष्टि दी जाएगी जो यथासंभव पूर्ण आदर्श प्रणाली सामने रख सके, तब हर एक इसे अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छे रूप में व्यवहार में ला सकेगा।